तो मेरी माताओं, आज 9वें दिन की इस अजूबी लीला में हम प्रवेश करते हैं। क्या हो रहा है? आनंद हो रहा है माँ भगवती अपनी सखियों के साथ में। बसंतोत्सवे बसंतोत्सवे मदनोत्सवे आनंदोत्सवे मना रहे। सारी कैलाश पर्वत में आनंदोत्सव मनाने की तैयारी हो रही है, बसंतोत्सव मनाने की तैयारी हो रही है। बसंत के स्वागत में, बसंत के सत्कार में ये पुरानी माताएं आह्वान कर रही हैं। माँ भगवती कहती है कि बसंत के सत्कार के लिए आओ तत्पर हैं। जया नाम की सखे विजया नाम की सखी, ये आए गंधर्व कन्या, ये आई ये नाग कन्याएं। नाग कन्याएं आ रही है कैलाश पर्वत पर। तो सुनो माताओं, उन नाग कन्याओं का रूप वर्णन। कैसी है वो नाग की बेटियां? उनके माथे नाग का मुकुट धरे। उनके माथे पे नागराज का मुकुट लगा। नाग कन्या, मुनि कन्या, गंधर्व कन्या मनोहरा। नागों की कन्याएं उस कैलाश पर्वत का सत्कार करने के लिए, माँ भगवती का सत्कार करने के लिए, उस बसंत ऋतु का सत्कार करने के लिए वो नाग की बेटियां, वो नाग माताएं, वो अनंत नाग माताएं बड़े प्रेम से गुरुद्वार प्रगटे। उनका गुरु कौन है? नाग को पूजने वालों का गुरु कौन है? वो कैलाश पर्वत पर बैठा हुआ है। ये अपने इष्ट का पूजन करने के लिए अद्भुत रूप में ये नाग बालाएं, ये नाग कन्याएं सुंदर पूजा का थाल लिए। इनके हाथों में स्वर्ण थाल, इनके हाथों में स्वर्ण पात्र, इनके हाथों में पुष्पों की टोकरियां, इनके हाथ में फूलों की टोकरियां और भांति भांति के फूलों की टोकरियां लेकर के ये नाग कन्याएं सुंदर श्रृंगार करके कैलाश पर्वत पर प्रगटी। ये आए गंधर्व बालाएं गीतम गायन्ते सतस्वरा। ये गंधर्व की कन्याएं, ये गंधर्वों की बेटियां, ये गंधर्वों की बालाएं, ये भांति भांति का सुंदर परिधान पहन के, और गंध कहते हैं मेरी माता खुशबू के लिए। गंधर्व क्यों कहते हैं? कि जिसके आने से खुशबू बिखरे जाती है, जिसके आने से प्रेम की खुशबू, आनंद की खुशबू, रस की धार बहे। सा गंधर्वा प्रकीर्तिता। गंधर्व उसको बोलते हैं जिसके आने मात्र से ही आपके शरीर, आपका मन गंध छोड़ने लगता है, आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, आपका शरीर प्रफुल्लित हो जाता है और आपकी आत्मा खिलखिलाने लगती है। इसीलिए उनको बाबा ने गंधर्व नाम दिया। वो गंधर्व की बेटियां सुंदर सुंदर बाजे लेकर के वीणा सतस्वरा, स्वर्ग वीणा सतस्वरा वादयन्ती मनोहरा। ये चित्रांगी गंधर्व, ये पुष्पगंधा गंधारवाणी, ये पुष्पराता, ये पुष्प चंपका। ये भांति भांति गंधर्वों की बेटियां, ये गंधर्वों की कन्याएं, ये हाथ में सुंदर सुंदर बाजे लेकर के कैलाश पर्वत में प्रकट। ये किन्नरियां गीतम गायन्ति रसालवंती। ये किन्नरियों की बालाएं, ये किन्नरियां सुंदर वेश बना करके ये क्या करती हैं? ये गीत गाती हैं। ये क्या करती हैं? ये गीत गाती हैं। ये इतना मधुर गीत गाती हैं कि उस गीत को सुन करके
कई कई बार आसमान के देवता अपने विमानों से धड़ाधड़ गिरते, धड़ाधड़ गिरते, कोई उधर गिरता है, कोई उधर गिरता है। और आज भी माताओं कोई बिटिया किन्नरी को मात दे दे तो समझना आकाश की सूक्ष्म शक्तियां धड़ाधड़ गिरेंगे खोपड़ी के ऊपर। ये नियम, बेहोश हो जाते देवता भी उन शब्दों को सुनकर कर, क्योंकि देवता भी भूखे हैं। देवता किस चीज के भूखे माताओं? आपकी पूरी के, आपकी रोटी के, आपके लड्डू पेड़े के? ना, लड्डू पेड़े तो भोग है, देवता लड्डू पेड़े को भूखे नहीं है। देवता भूखे हैं आपके भाव के, आपके भाव के, आपके प्रेम की, आपकी इच्छा शक्ति के भूखे हैं। आपने इच्छा शक्ति करी तो देवता जरूर आपको दर्शन देंगे। इच्छा नहीं है तो आपको सारी उम्र कुछ दिखेगा नहीं। आपके लिए अंगूर खट्टे, आपके लिए देवता का कोई मतलब नहीं है। अंगूर खट्टे, बस जीवन खाने पीने तक रह गया। खाओ पियो और मौज करो, रोज नई साड़ी बदलो। ये नाग कन्या, मुनि कन्या, गंधर्व कन्या सुमनोहरा, ये आई सिद्धों की बालाएं। ये सिद्धों की बेटियां आ रही हैं। कौन आ रही है? सिद्धों की कन्याएं। ये सिद्ध पुरुषों की बेटियां हैं। ये सिद्ध हस्त हैं। ये अपने कर्म में क्या है? सिद्ध हस्त, मतलब ये अपने कर्म की जानकार है, ये अपने कर्म की माहिर है, ये अपने कर्मों की, ये जीवन की लीला में, जीवन के राग रंग में ये माहिर है। सिद्ध कन्या, नाग कन्या, मुनि कन्या मनोहरा, ये ऋषियों की बालाएं, ऋषि मुनियों की कन्याएं प्रकट रही हैं। ये आ रही हैं कैलाश पर्वत पे, और कैलाश पर्वत पे बड़े आनंद से इस बसंत के त्योहार को मनाने के लिए ये प्रकट रही। इस बसंतोत्सव को मनाने के लिए जैसा ही देवताओं को खबर लगी, इसकी खबर सबसे पहले नारद जी को लगी। तो नारद जी क्या करते हैं? नारद जी गंधर्वों के गुरु हैं, नारद जी देवताओं के ऋषि हैं, नारद जी देवताओं के महात्मा हैं। इसीलिए नारद जी को कहते हैं देव ऋषि। ये क्या करते हैं? ये तुमड़ी बजाते हैं, ये बीड़ा बजाते हैं। माताओं, सीरियल देख देख के नारद जी के विषय में हमारी धारणा खोटी हो गई है। नारद कोई आदमी है क्या? ना, शिव पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नारद व्यक्ति नहीं, नारद शक्ति है, नारद तो शक्ति की धार है। और आज भी उतरती है। जिस आदमी की छाती में उतर जाए उसकी बीणा बजाती है, उसके प्राणों की बीणा को खनखना देती है। और जो आदमी अपने प्राणों की बीणा को बजाना सीख जाता है वो दूसरे के प्राणों को भी बजा देता है। क्योंकि बात ये की है, जो मेरे अंदर है वो मेरी बच्चियों के अंदर है, जो मेरी माताओं के अंदर है वो मेरे अंदर है। सब कुछ कूट कूट के भरा है, कुछ उजागर है, कुछ उजागर नहीं है। इसलिए माताओं के अंदर भी आधे पुरुष के लक्षण होते हैं। देखते नहीं, जो पति 3-5 करता ना है, कुछ फटकारती है डंडा, वो भीगी बिल्ली बन के कुर्सी के नीचे दुबक जाता। उस समय कौन प्रकटा? उसके अंदर का पुरुष जागा है, उसके अंदर का हंकार प्रगटा है। इसीलिए कहते हैं अर्धनारीश्वर। भगवान का दाहिना अंग पुरुष का और बायां अंग स्त्री का आपने देखा तस्वीर में। इसका मतलब होता है कि हर एक माँ बहन के अंदर, हर एक पुरुष के अंदर दोनों गुण होते हैं, स्त्री के भी और पुरुष के भी। कभी कभी जब माताओं के अंदर की माता जगती है तो आहा आनंद हो जाता है, और जब पुरुष जगता है
उस समय देखो फिर मूछ नीचे नहीं करना चाहती, काम बिगड़ जाए, काम पे आग लग जाए, काम चौपट हो जाए, लेकिन मूछ नहीं नीचे करे। स्त्री इसीलिए तो माताओं को कहते हैं नारी हट। तो मेरी माताओं, भगवान अर्धनारीश्वर रूप में हमारी आत्मा में दर्शन करता है, हमको आत्मा की शक्ति देता है। नारद जी ने बसंत का आगमन सुना। नारद जी देवलोक में वीणा बजा रहे थे, देवताओं को रिझा रहे थे। नारद जी अपने प्रेम की वीणा, तेहि अवसरे नारद मुनि आए, हरि गुण गावते वीण बजाए। तेहि अवसर नारद मुनि आए, नारद मुनि आए। नौ दिन तक पुराण सुना और फिर घर में गए। इसलिए मेरी माताओं, ये पुराण कहता है कि शिव शक्ति का जागरण किया 9 दिन तक। आपके अंदर की शिव शक्ति ये मुझे तो दोने बने कैलाश पर्वत चमकने लगा, हरि गुण गावत वीणा बजाए। और वीणा में क्या करे नारद जी? अलख जगाना नारायण गाना, अलख जगाना नारायण गाना, अलख जगाना नारायण गाना, अलख जगाना नारायण गाना, नारायण 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 गाना, नारायण नारायण गाना, नारायण 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 गाना, नारायण नारायण गाना, अलख जगाना नारायण गाना, अलख जगाना नारायण गाना, नारायण गा के प्रेम जगाना। जगाओ अपने अंदर के भगवती को, प्रेम जगाना, नारायण गा के भाव जगाना, नारायण गा के भाव जगाना, नारायण गा के प्रेम जगाना। नारायण गा जग जा मां भगवती, गाना, नारायण गा के प्रेम जगाना, नारायण गा के प्रेम जगाना, प्रेम में
माता बसती है, आनंद में माता बसती है। प्रेम की बात